हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मैं बात करता हूँ, ये बता दूँ कि आज मैं कुछ पढ़ाई का वीडियो ना कुछ मैं बताऊँगा पढ़ाई से रिलेटेड। मैं आपको एक जीवन का जो सच्चाई है, जीवन ये क्या है, जीवन में जो है सफलता लगी रहती है। सभी के जीवन में ये चक्र चलता है। ऐसा नहीं कि कोई आप किसी को अगर आईएएस या आईपीएस बनते या बने हुए हैं देख रहे हैं तो वह कभी मेहनत नहीं किए, वो बिना मेहनत से ना पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं आप दे दे के थक गए हैं जीवन में। ऐसा भी एक मोड़ आता है विद्यार्थी के जीवन में कि विद्यार्थी के जीवन में कई सारे जो है चक्र से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो बात करें विद्यार्थी का जो आर्थिक स्थिति होता है वो सबसे ज़्यादा दयनीय होता है। जो जिनके माता पिता हैं, अच्छे जॉब में हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो अपने आप को अहोभाग्य समझे, नहीं भाग्यशाली समझे कि उनको जो है उनके माता पिता बड़े से बड़े कॉलेजों में, बड़े से बड़े शहरों में उनको पढ़ने के लिए भेज सकते हैं और वह पढ़कर अपने माता पिता से भी ऊपर जाएं। वैसे बच्चे, वैसे छात्र छात्राएँ जो जिनके माता पिता गरीब हैं, नहीं वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं दिल्ली, पटना या फिर इलाहाबाद, दूर दूर जो शहरें हैं वहाँ पर रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण। तो मैं से यही कहूँगा कि दोस्तों देखिए, जीवन में असंभव कुछ नहीं है, हर चीज़ संभव है। आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमारे कई सारी संस्थाएं हैं जो चलती है, ठीक है, और आपको जो है कई सारे स्कॉलरशिप की मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप उस समय सोचिए जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, नहीं वो कैसे लंदन में पढ़े, किस तरीक़ा से वो MA किए, नहीं, या फिर और भी उनसे भी पहले जाइए तो बहुत सारे जो गरीबी, जो निचले तबके के लोग थे, नहीं वह लोग कैसे पढ़ के आज आगे बढ़े। या फिर अपने आप समाज में भी देख सकते हैं कि एक गरीब का बच्चा जो है, जिसके पास नहीं साइकिल भी नहीं था चलने के लिए, आज वह जो है स्कॉर्पियो, नहीं होंडा पे चल रहा है। तो इस तरीक़ा से कहने का अर्थ है कि वह कैसे अपने आप को विकासशील बनाया। तो उसके पीछे उसकी मेहनत है। मेहनत ही आपको सब चीज़ करवाती है। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर आप भी सफल हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि SSC का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे देंगे, ठीक है, बैंकिंग देंगे, बिहार दरोगा देंगे, नहीं बिहार पुलिसों देंगे, और जितना भी सारे एग्ज़ाम होते हैं कहीं भी इनका सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं, आप दे रहे हैं, आपको कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें हम? तो हम लोग क्या करते हैं, फिर कोई फॉर्म आया, मान लीजिए कोई फिर फॉर्म आया, LDC का आ गया, नहीं UPSC का आ गया, उसको भी भर दिए। तो क्या आप तैयारी किए नहीं है, फॉर्म पे फॉर्म भरते जा रहे हैं। नहीं, हर साल अगर 1-2 फॉर्म आ जाता है, 2-3-4 वैकेंसी आती ही जाती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म को भर देते हैं। जैसे कि अभी UPSI आया हुआ है, तो बहुत सारे छात्र भरेंगे, छात्राएं भरेंगे उसको। लेकिन वो कैसे फॉर्म, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने में तेज़ होते हैं, आगे होते हैं। फॉर्म तो भर देते हैं, 400 रुपये लगेगा भर देते हैं, 500 लगेगा भर देते हैं, फिर वो पढ़ना नहीं शुरू करते हैं। सिर्फ फॉर्म भर दिए, बस वहीं तक वो अपना जो है माइंड को क्या करते हैं, वो उतना ही दिमाग लगाते हैं कि हमको बस फॉर्म भर देना, उसके बाद जो तैयारी है वो धीरे धीरे भूल जाते हैं, या 1 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए। अब वो क्या करेंगे, 25 साल 30 साल एज निकलते जा रहा है, हर साल 1-2 साल। ऐसे ही कोरोना भी जो है 1-2 साल हम लोग का मार लिया। नहीं, 2020 तो गया ही, साथ में 2021 में भी कई जगह साल, अभी भी धीरे धीरे लॉकडाउन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे कोरोना बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हो सके फिर 2021 ऐसे ही पार हो जाए। बहुत सारे एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो रहा है। नहीं तो करें तो क्या करें, विद्यार्थी तो सबसे कमज़ोर अगर धरती पे है तो सबसे बड़ा विद्यार्थी है, क्योंकि वो तो नहीं कमाता है, नहीं उसके पास बस सिर्फ पढ़ने के सिवा कुछ और चारा है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई अदर काम पकड़ लेते हैं, नहीं, या कोई दुकान खोल लेते हैं, क्योंकि भारत में बेरोज़गारी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और बिहार में भी बेरोज़गारी, जो स्नातक हैं 50% से ज़्यादा अभी भी स्नातक जो है वो बेरोज़गार है बिहार में भी, लोग जानते ही होंगे।
तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें कोई ना कोई एक एग्ज़ाम पे फोकस करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो फिर यही एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एलडीसी, यूडीसी, यूपीएससी में लगे रह जाइएगा, अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। 5 साल निकल गया होगा, आज तक एक भी एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, या तो फिर 1-2 में हुए भी होंगे, पीटी हुआ होगा तो मेंस में हट गए होंगे, मेंस हुआ होगा तो इंटरव्यू में छट गए होंगे। तो आखिर करें तो क्या करें, अब क्या करना है हमें, ठीक। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रत्येक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में जो हमें क्या होता है, उस सिलेबस को हमें देखना होता है कि जैसे कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सीटेट में क्या क्या पूछता है, उस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए, उसी चीज़ को पढ़ के जाना है। रही बात आज का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, कई सारे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में आप देखिएगा तो वहाँ पे मैथ्स पूछता ही है, रीजनिंग पूछता ही है। ठीक है, आप 10 तरह का फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म भरिए, आप 10 तरह का फॉर्म भरिए, जहाँ अगर मैथ पूछ रहा है एसएससी, रीजनिंग पूछ रहा है, इंग्लिश पूछ रहा है, तो वहाँ पे आपका अगर तैयारी है तो भर के आप उसको निकालिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी तैयारी है तो भरिए, सब भरिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तैयारी ना करके सिर्फ फॉर्म भरते हैं बस। नहीं, जैसे रेलवे में भी 5 करोड़ फॉर्म भरा है, एग्जामिनेशन चल रहा है उसका, एनटीपीसी का। तो क्या बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म भरने में आगे होते हैं, भर दिए बस तैयारी नहीं, वो कोई आओ काम कर लगे हुए हैं। जब एग्ज़ाम का डेटा एडमिट कार्ड लोड किया, बस परीक्षा दी, टिक मार के चल आए, गलत सत हो गया, फेल हो गए, घर में बैठ गए, फिर आया, फिर फॉर्म भरे, फिर कैसे। कुछ बच्चे होते कि नहीं हमें नौकरी लेना है, तो कहीं सेटिंग फिटिंग में चक्कर में फंसेंगे वो, चलो फलना को 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, हो जाएगा। तो वो बच्चे होशियार होते हैं थोड़ा, क्योंकि जो नहीं पढ़ता उससे तो होशियारे होते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा से घुस भी जाते हैं। और जो पढ़ने वाले होते हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत ही उनका एकमात्र विकल्प है, दूसरा तो कुछ है नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा होता तो ज़रूर दूसरा काम करता। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए ही ये वीडियो है। मैं बात कर रहा हूँ वही स्टूडेंट का जिनके जो इकोनॉमिकली एकदम वीक है, नहीं उनके पास अब है ही नहीं कुछ, है कि अब क्या करें। मतलब अब माँ बाप की तरफ देखते हैं तो माँ बाप भी बूढ़े हो चले हैं, नहीं उनके पास भी कुछ आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है, वो भी अब काम कमा के आपको खिला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी अब बूढ़े हो रहे हैं। तो आपका भी एज 25-30 हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर भी जो है नहीं, कभी कभी मन करता है बच्चे को कि क्या करें यार, कभी इसमें फेल हो जाते हैं, कभी इसमें फेल हो जाते हैं, आखिर करें तो करें क्या करें, अब क्या करें। स्थिरता लाइए अपने अंदर, सोचिए अपने ऊपर। एक दिन आप पूरे दिन आप सोचिए अपने ऊपर कि मैंने पिछले 5 साल में क्या किया गलतियाँ जो आज तक हमें जॉब नहीं मिला। आप इस अपने 5 साल के पीछे को गलतियाँ को ढूंढिए अपने अंदर कि मैंने क्या किया गलती जो हमें जॉब नहीं मिला ही 5 साल में। जब मैं 17 का था, 18 का था, मैं बीए किया था, एमए किया था, उसके बाद मैं जब तैयारी में लगा था तो कहाँ मैंने अपने आप को ऑनेस्टली आप परीक्षण कीजिए कि मैंने कहाँ तक प्रयास किया, मैं अपनी चीज़ों को कहाँ तक पढ़ा था। अगर इतिहास पढ़ा तो 1 चैप्टर पढ़ा, फिर 2 चैप्टर छोड़ के आगे निकल गए, फिर एग्जामिनेशन दे दिए। मतलब इतिहास का भी एक, अगर एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मेडाइवल पढ़ रहे हैं या मॉडर्न पढ़ रहे हैं, तो उसको आज तक पूरा नहीं पढ़ें आप, नहीं जहाँ तहाँ से पढ़ के सिर्फ एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो क्या एग्ज़ाम निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। फिर भी आप देख ही रहे हैं कि आज का जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे हर साल बढ़ते जा रहा है। इधर देखिए बीपीएससी का 66, बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ है 104, 105, 6, 7, 8 नहीं जाएगा अब तो कहने का अर्थ है कि जहाँ 90-95 लाने से बीपीएससी में जो है पीटी हो जाता था, अब वो नहीं होगा। तो सोच लीजिए क्या हाल हो रहा है। मतलब 150 में अब 120 लाना होगा। नहीं, धीरे धीरे आप 120 ला रहे हैं, 130 ला रहे हैं, तभी आप जो है पीटी क्वालिफाई होंगे। 110 लाने में भी फेल हो जाएंगे बीपीएससी पीटी में। तो एक समय 90 ले आते थे तो बच्चा निकल जाते थे, 88 ले आते थे तो हो जाता था उनका बीपीएससी पीटी। तो दिन पर दिन कट ऑफ तो हाई जा रहा है। परीक्षा का जो प्रश्न की प्रवृत्तियां हैं उसमें भी जो है कई सारे बढ़ोतरी हो रही है। कठिन से कठिन, जैसे बिहार पुलिस की परीक्षा का प्रश्न पुस्तिका जो है उसको उलट के देखिए उसमें कितने सारे हार्ड प्रश्न इस बार पूछे गए थे। तो प्रश्न की जो पूछने की जो प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे हाई जा रहा है। बच्चे का जो लेवल है पढ़ने का
वह भी धीरे धीरे हाई जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी तो पढ़ने में आगे निकल रहे हैं ना। वो लोग भी, ऐसा नहीं कि भीड़ में सब बच्चे बिना पढ़ने वाले ही हैं, पढ़ने वाले भी हैं। अगर मान लें कि अगर किसी भी एग्जामिनेशन में मान लिया CDPO का फॉर्म आप लोग भरा होंगे, आप लोग भी CDPO का, तो इसमें एक सीट पर लगभग 3450 कैंडिडेट लगभग है। एक सीट पर फाइट करेंगे, एक सीट पर 3450 कैंडिडेट फाइट करेंगे। सोच लीजिए कंपटीशन कहाँ है। एक सीट के लिए 3400 मतलब 3500 बच्चा जो है लगभग एक सीट पे फाइट करेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि पढ़ने वाले कितना होंगे, तो पढ़ने वाले मान लेते हैं हम 1500 होंगे, 50% इसका मान लेते हैं। 1500 बच्चा पढ़ने वाले होंगे इसमें, जो सीरियसली पढ़ते होंगे। सोच लीजिए कट ऑफ कहाँ जाएगा। 55 सीट है मात्र CDPO, तो सोचिए कि कट ऑफ कहाँ जाएगा 150 में, 120-30 से नीचे तो जाएगा नहीं। तो ठीक इसी प्रकार आज बच्चे जो हैं मेहनत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ भी रहे हैं, और पढ़ने से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कट ऑफ हाई जा रहा है। नहीं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना के आ रहे हैं सही सही। जैसे आप दरोगा कहीं देख लीजिए, दरोगा में भी कट ऑफ देखिए, जहाँ जो 1717 वाला दरोगा का जो आया था 2017 में, उस समय कट ऑफ मात्र 50-55 गया था। नहीं, 55-56 में बच्चे का हो रहा था आराम से, लड़कियां को 40-45 में हो रहा था मीन्स PT सब। लेकिन अब देखिए 2213 तो अभी हुआ ही नहीं, इसके पहले वाला जो 2446 है उसको देखिए, उसका कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 63, 64, 65, 66, 67 जा रहा है। अब मेंस 70 गया। नहीं, फिर उसका फिर मेरिट आएगा तो उसमें भी 80 लगभग चल जाएगा, जनरल का लगभग 80-83 चल जाएगा। तो सोच लीजिए यहीं से आप 2213 जो PT होगा दरोगा का, उसमें भी PT का भी कट ऑफ 80+ जाएगा, ये जान लीजिए आप लोग। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हर साल 10 लाख 20 लाख ग्रेजुएशन करके बिहार में पास आउट हो रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे वो, बेरोजगारी की स्थिति है, वो तो तैयारियाँ करेंगे, और तैयारी करेंगे तो फॉर्म भरेंगे तो वो भी फाइट करेंगे आपसे। एक सीट पे 5000 बच्चे 10,000 बच्चे होंगे, एक सीट के लिए 10-10 लाख फॉर्म भराएंगे। तो सोच लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करना है हार्ड वर्क नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क अब करने का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ों को पढ़ना हमें है जो चीज़ एग्जामिनेशन में पूछेगा, और वो एक्सपेक्ट करे कि वही चीज़ पूछे, पैटर्न को पकड़ कर चले, तभी तो हम भीड़ से हट के हो पाएंगे, हमारा रिजल्ट होगा। नहीं तो आप भी लगे रहिएगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वही सब कोई लगा है, तो आपका भी नहीं होगा, उसका भी नहीं होगा। जो बच्चे हटके के रास्ते से चलेंगे वही तो आगे निकलेंगे, उन्हीं का तो रिजल्ट होगा। नहीं, और रिजल्ट होगा तो वही बच्चे जॉब में आएंगे, और जो जॉब में आएंगे वही आगे निकलेगा। तो हमें फाइट करना होगा पढ़ाई से, अपने आप से, कि हमको बस अगर एक जॉब लेना है, एक सीट लेना है, तो तैयारी आज से अभी से शुरू कर दें क्यों ना, तभी हम एक जॉब लेंगे। अगर जॉब आपको नहीं करना है तो फिर वीडियो स्किप करिए जाइए, फिर तो कोई बातें नहीं है, फिर बिजनेस कर लीजिए, पान गुमटी जो भी होता है, कुछ ना कुछ कर लीजिएगा। जीवन तो बहुत में आपको कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस है कि हमको 30 मेरा हो रहा है, एज 25-30 हो गया है, अब क्या करें, कोई एक सरकारी नौकरी है, धक्के खा रहे हैं प्राइवेटों में, नहीं इधर से उधर धक्का, 5,000-6,000 में जो है फलना का बात सुन रहे हैं, फलना का नहीं, आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, 1,000-500 के लिए नहीं, सहना पड़ता है बहुत कुछ जीवन में। तो इस सारे चीज़ों को अगर आपसे इसको से छुटकारा पाना है तो क्या करें हम, अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस क्या करना क्या है आपको कि बस लगे रहना है। लगे रहना है कैसे, लगना भी कैसे? तो लगने के लिए इसमें जो है आपको सबसे पहले अपने अंदर एक वादा करना होगा, एक रुचि लाना होगा, नहीं एक जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करना होगा, तभी तो आपको एक जॉब मिलेगी। और जॉब कैसे मिलेगी? आज बच्चे दरोगा फिजिकल में जो है जिसका नहीं हो रहा रो रो कर मतलब कि मर रहे हैं, लगता है कि उनको जान से भी ज़्यादा नौकरी प्यारा था। जीवन ऐसा नहीं है, एक नौकरी आपके जीवन के लिए जीवन से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है, ये सोच लीजिए। एक नौकरी, एक जॉब के चक्कर आप ज़िंदगी बर्बाद कर लीजिएगा, अपना हाथ काट लीजिएगा, नस कर लीजिएगा, फांसी लगा लीजिएगा।
एक नौकरी के चलते? नहीं, ऐसा ना करें मेरे दोस्त। नौकरी एक जीवन जीना या जीवन यापन करने का एक मूल साधन हो सकता है पैसा, लेकिन सिर्फ नौकरी में ही पैसा मिलता है ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? इस जीवन बहुत ही अनमोल है, वो नौकरियां से भी बहुत अनमोल है। ये मत सोचिएगा कि हमको ये नौकरी नहीं मिला तो हम अब मर जाएंगे, अब क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं कदम उठाना आपको है। या कोई मैट्रिक इंटर फेल हो गया तो अब जीवन समाप्त हो गया, ऐसा नहीं करना है। कोई बीए में फेल हो गया तो उसको जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्रयास करिए, फिर आप दीजिए एग्ज़ाम। ठीक है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दूसरा चीज़ करिए। आप कोई दूसरा टेक्नोलॉजी में आप अपने आप खोजिए, अपने अंदर हुनर खोजिए कि क्या चीज़ में हम अच्छा करें। बहुत सारा आज तो भरा पड़ा है धरती पर, ठीक है, हुनरों का। तो कई सारे टेक्नोलॉजी आजकल आ गया है, आप कई सारे तरीके के खोज सकते हैं, उसमें आप आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक क्षेत्र अब रहा नहीं कि सिर्फ पढ़ के ही हम नौकरी लें और कुछ नहीं मेरे जीवन में। आप दूसरे क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसमें आप आगे निकलिए। उसमें हो सके आपको जो है प्राइज़ मिल जाए, नहीं भारत रत्न मिल जाए, नोबेल प्राइज़ मिल जाए। 16 साल की मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पुरस्कार मिला, 16 साल की मात्र, पाकिस्तान की, सोचिए। तो आप भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। आप कुछ अपने जो समाज है उसके लिए कुछ काम करें, कुछ क्षेत्र में अपना कुछ अलग पहचान बनाएं। तो पहचान बनाने के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं होता है कि हम सिर्फ पढ़ के नौकरी ले लें तो मेरा पहचान हो गया। नहीं, जीवन में पैसे कमाने का कई साधन है, बहुत सारे संसाधन है, साधन है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो एक नौकरी के लिए आप जीवन बर्बाद ना कर दें, ये भी हम कहेंगे। हाँ, अगर आप जो है आपके पास कुछ नहीं है, ज्ञान है, पढ़ने में इच्छुक आप हैं, आपको जॉब चाहिए तो आप ज़रूर ले सकते हैं जॉब। आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता है, ज़रूर ले सकते हैं आप हैं, बशर्ते कि आप जो है मेहनत करें। मेहनत भी करें तो स्मार्ट तरीके से मेहनत करें, ये नहीं भीड़ में लगे रहें। ज़रूर होगा आपको नौकरी, आपको नहीं होगा तो किसको होगा, एकदम होगा। बशर्ते आज से आप अपने खुद से वादा कर लें कि हमें जो है, अगर हमें बीपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है या यूपीएससी निकालना है तो पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए, क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले उसको इग्नोर करना सीखिए। आपको विद्वान नहीं बनना है इतिहास, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, करंट अफेयर्स का। आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है ना, तो बस उतना ही चीज़ को पढ़िए जितना कि एग्जामिनेशन में आता है, और एग्जामिनेशन को फोकस करके ही पढ़िए चीज़ों को, ठीक है। भले प्रश्न पूछने की प्रवृत्तियाँ आज बदली है तो उसके अनुसार आप तैयारी करिए, ठीक है। तो उसके अनुसार तैयारी करिए और सफल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे यूपीएससी में सफल नहीं हो रहे, बीपीएससी में सफल नहीं हो रहे हैं, बिहार दुर्गम नहीं हो रहे हैं। सब जॉब और सब वैकेंसी में देखिए बच्चे सफल होते हैं, हमारे जैसे ही सफल होते हैं, आपके जैसे ही गांव के लोग, शहर के लोग ही सफल होते हैं, दूसरा कोई नहीं आते हैं इसमें सफल होने। 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं आप, कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। नहीं होता है तो आप छोड़ दो, अगर आप मन से नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए 1-2 साल बहुत है यार, 2 साल बहुत है। या तो आप अपने अंदर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किन्हीं को 5 साल भी लग जाता है तो मायने नहीं रखता है, हो सकता है किन्हीं को 5 साल लग जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना प्रयास ही करना छोड़ दें, लगे रहें। हो सकता है 20 साल भी लग जाए किन्हीं को। तो ऐसा नहीं कि हमें जीवन में पढ़ते ही रहना है, आप कुछ और बन जाएं, नहीं। नौकरी के लिए जो चीज़ पढ़ना है उसी चीज़ को पढ़िए, और बाकी विद्वान नहीं बनना हमको है, बस नौकरी को के बाहर पढ़ना है, पढ़ के निकल जाइए आगे। आप में से ही कई दोस्तों लोग जो है कम पढ़ने वाले नौकरी कर रहे होंगे, और ज़्यादा पढ़ने वाले आज भी वो रट्टे मार रहे हैं, आज भी वो घर बैठे तैयारी कर रहे होंगे या कोचिंग संस्थानों के चक्कर लगा रहे होंगे और पूछ रहे होंगे यार आज भी तक नहीं हुआ नौकरी। तो बिहार में तो ऐसे भी नौकरियां तो नाम मात्र ही रह गई है। अगर वैकेंसी आ भी जाती है 1500 तो उस पर लाखों कैंडिडेट का फॉर्म 10 लाख 5 लाख भरा जाता है। तो किन्हीं का अगर जॉब हो चुका है तो अपने आप को भाग्यशाली माने कि हो गया, चलो बढ़िया बात है, आप भीड़ से हट गए। लेकिन आपके अंदर टैलेंट है तो आपको भी मिलेगा नौकरी, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। संयम रखिए, नहीं
एकदम तत्परता रखिए अपने अंदर और चलते रहिए, नहीं रुकिए नहीं, थकिए, आराम भी कीजिए, लेकिन फिर जग जाइए, फिर उठिए, फिर चलिए, रुकना नहीं है। जिस तरह से सूरज नहीं रुकता है, डेली आपके लिए उगाता है, उसी तरीक़ा से जीवन भी है। डेली आप उठिए और आगे बढ़िए, कुछ नया सीखिए हर दिन। तो अगर आपको जॉब लेना है तो बेहतर स्ट्रेटजी अपने आप से बनाइए। कोई आपका जीवन का स्ट्रेटजी नहीं बना सकता है, हम यही आपको कहते हैं। बहुत सारे लोग सलाह दे सकते हैं आपको कि हाँ ये बुक पढ़िए, लेकिन पढ़ने का जो स्ट्रेटजी होगा वो आप खुद बनाइए। वो खुद ही आप बनाइए कि हमको कब समय मिलता है, कब पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, कहाँ काम को समय मिलता है, उसके अनुसार आप मैनेजमेंट कर लीजिए। हाँ, बशर्ते कि आपको गाइडलाइन दे दें कि हाँ ये बुक से आप पढ़िए, ये चीज़ को पढ़िए। आप खुद भी कर सकते हैं, सिलेबस के अनुसार आप जाइए, करिए, चीज़ों को जानकारियाँ एकत्रित कीजिए और उसको पढ़िए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर बैठिए एग्जाम में, देखिए आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अभी भी दोस्तों 2213 पोस्ट दरोगा खाली है, इसका अभी प्री होना बाकी है। मई या जून संभावित है, मई या जून इसी महीना में एग्जामिनेशन होगा। अगर लॉकडाउन तो बिहार में हो ही गया है, नहीं स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है 11 तक, तो देखिए हो सके बढ़ जाए, 11 अप्रैल के बाद फिर हो सके बढ़ जाए 7 दिन के लिए। तो हो सकता है कि 2213 जो है एग्जामिनेशन है ये जून चल जाए या जुलाई चल जाए या इससे आगे भी चल जाए, अगर स्थिति अनियंत्रित रहे कोविड-19 के चलते। तो अपने घरों में ही तैयारी कीजिए, क्योंकि फिर से एक बार कोचिंग कॉलेज बंद हो चुका है और घर पर ही बैठकर आप तैयारी कीजिए। सेल्फ स्टडी जो है वही सबसे अच्छा स्टडी हम मानते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द की ऑफ सक्सेस। नहीं, कोचिंग के चक्कर लगाते लगाते चप्पल खिंच जाएंगे, जूते खिंच जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी भाइयों। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कोचिंग वाले को, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। ठीक है, आपको आप खुद अपने अंदर आप झाँपिए कि हमें कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, खुद आप झाँकिए। हाँ, आपको चाहिए तो जाइए। कोचिंग आपको क्या देता है? बस गाइडलाइन देता है ना, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है। मटेरियल तो आप भी इधर उधर कर सकते हैं, खुद का नोट्स बनाइए, सबसे अच्छा मटेरियल तो वही है। किसी का नोट्स वोट्स के चक्कर में मत रहिए, फलना नोट्स के चक्कर में रहिएगा तो उसको फ़ायदा ज़्यादा हुआ होगा, आपको उसका कम होगा। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो याद रखने के लिए उसको लिखना ज़रूरी होता है। आप अगर लिखते नहीं हैं तो फिर आपको वो याददाश्त जो है वह फिर आपको भुला देता है। रिवीजन नहीं करते तो आप भूल जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अभी भी 2213 पोस्ट इधर है। फिर आपका फायरमैन का जो वैकेंसी था, बिहार फायरमैन, वो भी लगता है 6 जून का डेट आ गया है, तो उसका भी जो है उसका भी जो है जून में ही होगा, डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो आपको अगर कोई भी एक जॉब चाहिए तो लग जाइए। फिर UPSI है 9000 पोस्ट कुछ, उसको भरिए, फॉर्म भरिए, लेकिन तैयारी में लगे रहिए। 2 महीना उसका भी टाइम है, नहीं अप्रैल मई जून में उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के अनुसार पढ़िए और सफलता लीजिए। ठीक है, ये नहीं 5 साल 4 साल से लटके रहें, 10 साल से। मेहनत एक बार कर दीजिए ना खुल के, क्या दिक्कत है? नहीं तो माँ बाप को ठगिए मत, अपना कहीं बढ़िया बिस्तर बांधिए, कोई बिजनेस पकड़ लीजिए, कोई ऑफिस में काम पकड़ लीजिए, 10,000 8,000 सैलरी मिलेगा भी, जितना भी आप अपना करिए, जीवन बिताइए उसी से। आपके दोस्त जो लगे होंगे वो देखिए 40-50 हज़ार कमाएंगे हर महीना, और आप 8,000 के लिए मारे चलेंगे, 10,000 के लिए। आज बिहान ये कंपनी, बिहान वो कंपनी, बिहान ये शहर, बिहान वो शहर। बीवी बाल बच्चे भी सही से नहीं पाल पोस पाएंगे, आप बना क्या लेंगे जीवन में? तो देखिए, अभी है समय दोस्तों, आप अभी मेहनत कीजिए और अपने आप को चमकाइए, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो। अभी भी समय आपके पास है। आप खुद से वादा कीजिए कि हमको डेली 6 घंटा पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। खाना खाना है, पढ़ना है, खाना खाना है, पढ़ना, सोना है, पढ़ना है। 6 घंटा हमको पढ़ना है डेली। बस सब्जेक्ट को बांट लीजिए। आज इतिहास पढ़िए सुबह में, रात में मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए। ठीक है, बीच में जो है टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए। कोई नहीं आपको हटा सकता है।
रेस में आपको होना ही है, आपका जीत सुनिश्चित है। तो अपना सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको लगे रहना होगा, तैयारी करते रहना होगा। और कभी कभी मन में आएगा कि हम लगता है छोड़ दें सारे चीज़ को, हमसे ना हो पाएगा ना, लगता है, सबको लगता है यार, सभी को लगता है, हर स्टूडेंट को लगता है कि अब नहीं होगा। निराशा आती है दोस्तों, लेकिन निराशा को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। फिर उठिए, फिर कहिए नहीं हमसे नहीं होगा तो किससे होगा जी। दहाड़िए अपने आप को, गरजिए अपने आप से कि हमें होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। हम करेंगे, हमारा जीत सुनिश्चित है, हम दिखा देंगे अपने समाज में, अपने गांव वालों को कि हम ज़रूर एक दिन जॉब लेके आएंगे, लौटेंगे। तो जलाइए अपने पड़ोसियों को, अब वादा कीजिए खुद से और लग जाइए आज से, अभी से। 2213 पोस्ट बिहार दरोगा है आपके सामने। अगर आप चाहते हैं इसमें आना तो आइए, एकदम आप लोग का स्वागत है दोस्तों। राजगीर में आपका ट्रेनिंग चलेगा और हमारे जो सीनियर वाले जो बैच हैं, नहीं उन लोगों से मिलिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने आप में जॉब में आ जाइएगा। कितना मज़ा आएगा सोचिएगा ज़रा, उस समय क्या एहसास होगा, क्या फीलिंग होगा जब खुद के दम पर नौकरी लेके आते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। अब घूस से जाइएगा तो सब दिन सर नीचे होगा, ये मैं बोल देता हूँ, ठीक है। किसी घूस से आप जाइएगा तो वो सीना चौड़ा का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, ट्रेनिंगे में आप फेल हो जाइएगा। कोई बच्चा अगर घूस से चल जाता है तो उसको क्या होगा, वो कभी मेहनत किया नहीं है, कभी कुछ पढ़ा नहीं है, इतिहास भूगोल नागरिक। अब उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हर चीज़ का फेले होगा ना, क्योंकि वो खुद पढ़ा ही नहीं है चुट्टा, वो कभी मेहनत ही नहीं किया है। और जो मेहनत किया हुआ वो हर जगह मेहनत करता है, चाहे उसको ड्यूटी आवर में हो चाहे कहीं भी हो, मेहनत से ही वो अपने आप पे विश्वास रखता है कि मेहनत करेंगे तो हम प्रमोशन मिलेगा, आगे हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना मेहनत से अगर आप छोटा सा भी एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो उसका जो खुशी होता है ना यार, दिल को लगता है झकझोर देता है। मतलब एक छोटा सा भी जॉब अगर आपने मेहनत के दम पे आपने लिया है, उसका खुशी कुछ नहीं, बल्कि 20,000 ही सैलरी हो, 18-20,000 25,000 ही मिलता हो, बड़ा आनंद आएगा। समझ रहे हैं बात को। और घूस वाला तो जानवे करते हैं, बेकार हो जाता है जीवन, लगेगा अब क्या कहें यार, कुछ तो आता ही नहीं हमको, है ना हिंदी अच्छा सा, इंग्लिश न मैथ, नहीं कोई पूछ दिया अफसर लेटर इंग्लिश में थमा के दे, लिख के दीजिए, उसको पढ़ने में वो स्कैन करते रहेगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करवा देते रहेगा धीरे धीरे। मतलब आपका मेरिट, आपका नॉलेज ही आपकी पहचान दिलाता है। बल्कि आप कोई एरिया में चले जाइए, आपका नॉलेज ही आपको काम आएगा जीवन में, ना आपका भाई काम आएगा ना माता पिता। मतलब कि उस समय माता पिता तो जीवन भर काम आएंगे। मतलब विद्या ही ऐसा एक धन है जो कि सब जगह पूछ देता है, मतलब हर जगह आपको इज्जत देगा। नॉलेज आपके है आपके अंदर तो आपको हर जगह इज्जत सम्मान मिलेगा। अगर नॉलेज नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं देगा आपको, कहेगा हटो नहीं। तो वीडियो लंबा हो चुका है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर आप वादा किए हैं, खुद से वादा किए हैं, तो चलिए हम लोग जो है 2213 जो पोस्ट दरोगा है, और उसके बाद जो हमारा फायरमैन है, CDPO है, BPSC है, 67वीं BPSC PT, उसको मैं ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा जल्द ही। और आशा है कि दोस्तों आप लोग ज़रूर अपने आप से वादा कर लिए होंगे और मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।